तो हम सबसे पहले फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, तो है दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो है द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो है तृतीय नियम के। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है आपका संवेग संरचना। और अश्व यदि एकाक चलाना चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या होता है, तो वह विश्राम जड़त्व के कारण। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो वो गति का पहला नियम लागू होगा। ठीक है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, 1/10। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए किसका उत्पादन होता है, तो वो प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव्यचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम को सीधा अनुप्रयोग है, वह पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इससे क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, रैखिक संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है, 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, तो 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से बनता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण बनता है। ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। पृष्ठ तनाव का तो फिर हम 18 क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े की सतह क्यों नाचते हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी में लोहे की सूर्य सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज का नियम किस से संबंधित है, पलवन का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, न्यूटन। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है, 9.8 न्यूटन। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, पृष्ठ तनाव के कारण। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके, 45 डिग्री। किसे न्यूटन के पूर्व की बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण होती है, ब्रह्मगुप्त ने। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतर दूरी तक जा सके, वो क्षैतिज के 45 डिग्री कोण से। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका अप्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया, डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो सीबेक के प्रभाव पर। पूर्व विकिरण उत्तमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का तात्पर्य किस तापमापी के द्वारा मापी जाती है, तो है पूर्ण विकिरण उत्तमापी द्वारा। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान योग में एक ही होगा, वो 40 डिग्री। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितनी डिग्री के बराबर होता है, 32 डिग्री के। फिर 36 नंबर, मानव शरीर का तापमान 98.6 से होने होता है सेल्सियस स्केल पर ये कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 नंबर है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़ियों का। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 140 डिग्री। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब का अधिकांशित गर्मियों को में क्यों फटता है, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने की ही वाला झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण के किस विधि में पदार्थ की अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाती,
चालन। द्रव्यों तथा गैसों की ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के कारण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होती? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कारण गति नहीं करते कौन सी है? वह विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाती है? संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? औरक किरण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे अधिक होता है? ऊपर सफेद नीचे काला। किस विधि के ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्टिक की दीवारों की पर कलई की जाती है? वह विकिरण की। नेक्स्ट देखेंगे, किसके सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल का। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है। आगे देखेंगे हम, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम से। ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? 160 डिग्री। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम पर। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसे सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों में आंतरिक विभागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? वो है लोहा में। ध्वनि किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारत्व के कारण, पिच के कारण। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? वह ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1 से 10 सेकंड तक। ध्वनि तरंगों में किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण। 74 एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी खड़ा रहना चाहिए? वो 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? परावर्तन के। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो वो डॉपर प्रभाव के कारण। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण के लिए किया जाता है? और तरंग। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है जबकि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम में किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? लोहा। एक जैव पदार्थ जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे शून्य में संरचन नहीं होती है? ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिज्यूरेशन के लिए प्रयुक्त हो क्या कहलाती है? सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि हो जाती है? ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल।
किसके सर्वप्रथम यह दिखाया था कि प्रकाश अंतरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों के में घटित नहीं होती है? ध्रुवन। कौन सा सिद्धांत कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है? तो वह व्यक्तिकरण का सिद्धांत। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। 101 नंबर कर रहा है, सूर्य की रोशनी की को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसे हम कोरोना कहते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश के पवर्तन के कारण। पानी में डूबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? प्रकाश का पवर्तन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? परिकिरण के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकिरण के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण का। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलकीय परावर्तन और व्यक्तिकरण। पिछली साइट के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल लेंस का। वाहनों में अग्रदीपों जिसे हेडलाइट कहते हैं में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो परावलयीय दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तर दर्पण का। मानव आंख की रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल रेखा के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? अनंत है। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर। डाईऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी कैमरा का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? रेटिना। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का रोपित किया जाता है? कॉर्निया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता और उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है। चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रखना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवधर्त लेंस का। दूर की वस्तुओं की निरीक्षण के लिए किस प्रकार यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होती है? प्रकाश तरंग। कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रुक्स कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधा तीव्र अवशोषण करता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी प्रकृति प्रभावित होगी? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर।
जिसे हम कॉनकेव कहते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करती है? तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 21 जून। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? प्रकाश। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के। नेक्स्ट 139 नंबर है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? सिलेंडर लेंस का। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किस के द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। ट्यूबलाइट में क्या व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण। लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहलाता है? डोमेन। 150 मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर से दक्षिण दिशा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों के अनुसार उपयोग किस को बनाने में किया जाता है? जनित्र को। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होती है? दक्षिण से उत्तर। किस तत्व में परमाणु के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों का। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव ऊर्जा के परिवर्तन के कारण। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियों किसके लिए मिलाई जाती है? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। जब जर्मेनियम नाली आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। नेक्स्ट है कि कृष्ण छिद्र ब्लॉक होल सिद्धांत को किसे प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इस नदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यवसायियों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो वो स्ट्रोबोस्कोप से। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया? एस चंद्रशेखर के। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को। पायरोमीटर किससे मापने में प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान को। कूलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण को। तो ये थे आपके कंप्लीट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ये सारे। तो इसको आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे, पढ़ लेंगे।
तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गुड बाय, जय हिंद।